हमारे शास्त्रों में कई तरह के मंत्रों का विवरण दिया गया है। मंत्र साधना भी कई प्रकार की होती है। मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है। मंत्र का अर्थ है मन को एक तंत्र में लाना। मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वो सिद्ध होने लगता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं को आध्यात्मिक उपचार है। वैसे तो 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। 1 वैदिक मंत्र, 2 तांत्रिक मंत्र और 3 साबर मंत्र। और मंत्र जप करने की क्रिया भी 3 तरह की होती है। मंत्र जप के भेद है, 1 वाचिक जप, दूसरा मानस जप और तीसरा उपांशु जप। अब ये जानते हैं कि तांत्रिक मंत्र किस काम में आता है। जैसे तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्म शक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पशुपात शास्त्र, नागपात, ब्रह्म शास्त्र। और इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्रात्रिकाल, इंद्रजाल, परा अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। इसी तरह मनुष्य से पशु बन जाना, गायब हो जाना, एक साथ 5 रूप बना लेना, समुद्र को लांग जाना, विशाल पर्वत को उठाना, करोड़ों मील दूर के व्यक्ति को देख लेना, वह बात कर लेना, जैसे अनेक कार्य, ये सभी तंत्र की बदौलत ही संभव है। और तंत्र का मांस, मंदिरा और संभोग से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह के घोर क्रम में लिप्त है वह कभी तांत्रिक नहीं बन सकता। अब जानते हैं साबर मंत्रों का चमत्कार। साबर मंत्र में आन और साप तथा श्रद्धा और धमकी दोनों का प्रयोग किया जाता है। आन माने सौगंध, दूसरा यह कि मंत्र का प्रयोग करता यदि भक्त है तो वो देवी या देवताओं को धमकी देकर भी काम करवा लेता है, अन्यथा श्रद्धा से तो हो ही जाएगा। विशेष बात यह है कि उसके यह आन भी फलदायी होती है। सावन मंत्र में जिन देवी देवताओं की साथ दिलाई जाती है वे आज भी वैसे ही हैं। जाने कि कैसे होते हैं देवता प्रसन्न। सावन मंत्र में जिस प्रकार एक अबोध बालक अपने माता पिता से गुस्से में आकर चाहे जो कुछ बोल देता है, हट कर बैठता है, बस उसी प्रकार से कोई भक्त अपने देवी या देवता से हट करता है। कहते हैं कि ये देव व्यक्ति की भक्ति और उसका निष्प्रकट स्वभाव देखते, बस इसी से वे प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार अल्प ज्ञान अज्ञानी अबोध बालक की कुटिलता को अभद्रता पर उसके माता पिता अपने वात्सल्य, प्रेम और निर्मलता के कारण कोई ध्यान नहीं देते, ठीक उसी प्रकार सुलभ सरलता, आत्मीयता और विश्वास के आधार पर निष्प्रकट भाव से सावन मंत्रों की साधना करने वाला परम लक्ष्य सिद्धि हो प्राप्त कर लेता है। लेकिन आप सावन मंत्रों से ज्ञान या मोक्ष की नहीं बल्कि सांसारिक कार्य और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैदिक मंत्रों की। सनातन संस्कृत के धर्म शास्त्रों में वैदिक मंत्रों का काफी गुणगान किया गया है। मंत्रों को देववाणी बताकर उनके जप से जीवन के उत्थान की बात कही गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्रों में वो शक्ति होती है जो कि मानव को तार देते हैं। यही मंत्र सबसे ज्यादा चमत्कारी होते हैं। इस मंत्र की साधना से व्यक्ति अपने ज्ञान, मोक्ष, सुख, सुविधा, अपनी भौतिक, आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति को भी जागृत कर सकता है। वैदिक मंत्रों से श्रेष्ठ और कोई दूसरा मंत्र नहीं हो सकता। मंत्र की यदि धार्मिक क्रमकार में बात की जाए तो सबसे पहले वैदिक मंत्रों की बात होती है। मान्यता है कि वैदिक मंत्रों को सिद्ध करने में काफी समय लगता है, लेकिन वैदिक मंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि उनको एक बार सिद्ध कर लिया जाए तो वे फिर कभी नष्ट नहीं होते। मानव जीवन में उनका प्रभाव सदैव बना रहता है। जिस किसी भी मनुष्य ने अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए वैदिक मंत्र को सिद्ध कर लिया है तो उसकी जिंदगी में उस मंत्र का प्रभाव हमेशा बना रहता है, लेकिन और सभी मंत्रों का प्रभाव घट जाता है। तो ये मंत्रों की जानकारी क्या आपके जीवन में कभी काम आएगी? अगर हाँ तो उसके बदले में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।